स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार तुर्की ने हार मान ली है। तुर्की झुक गया है और ये रूस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी हार है। और मैंने आपको एक महीना पहले ही बता दिया था कि तुर्की को तोड़ देगा यूरोप। हाँ, ये हो सकता है कि 15-20 दिन लग जाए, लेकिन तुर्की को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा मामला तो डिटेल से बताऊंगा ही अब, लेकिन ये भी जानेंगे कि अब रशिया के पास क्या ऑप्शन बचे हैं। व्लादिमीर पुतिन अब पश्चिमी वर्ल्ड को कैसे रोकेंगे, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और पहले जानते हैं इस पूरे मामले को। तो इस सब की शुरुआत हुई थी अब से कुछ 1.5 महीना पहले, जब अचानक से रूस के दो और पड़ोसी देश फिनलैंड और स्वीडन ने ऐलान कर दिया कि हमें यह डर लग रहा है कि जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है, कल को रूस हमारे साथ भी कर सकता है। इसीलिए हम लोग नाटो में शामिल होने की एप्लीकेशन दे रहे हैं। जैसे ही एप्लीकेशन दी, नाटो के तमाम देशों ने इस पर हामी भर दी, सिवाय तुर्की को छोड़कर। अब नाटो में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त ही यही है कि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं उन सब की वोटिंग हाँ में होनी चाहिए। लेकिन अगर एक भी देश ने मना कर दिया, वोटिंग में ना कह दिया, तो आप नाटो में शामिल नहीं हो पाएंगे, भले ही आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। यही हुआ, तुर्की ने ऐन वक्त पर मना कर दिया कि हम फिनलैंड स्वीडन को नाटो में शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये दोनों ही देश हमारे देश के अंदर बहुत सारे आतंकी संगठन हैं और अलगाववादी हैं, उनका समर्थन करते आए हैं पिछले 2 दशकों से। ऐसे में हम इन्हें कतई भी शामिल नहीं करने वाले नाटो में। अब तुर्की का ये फैसला रूस के लिए अमृत बनकर आया, क्योंकि फिनलैंड की लोकेशन ऐसी है कि अगर वहां पर नाटो आ जाए तो रूस के बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी मॉस्को, ये बहुत ही करीब आ जाएंगे नाटो की फायरिंग रेंज में और रूस नाटो के चक्रव्यूह में जकड़ जाएगा। ऐसे में फिनलैंड को दूर रखना नाटो से ये बहुत ज्यादा जरूरी है रूस के लिए। और तुर्की ने रूस की खातिर ये काम कर भी दिया, लेकिन मैंने आपसे तभी कह दिया था कि तुर्की अपने इस स्टांस पर नहीं टिक पाएगा। अंत में तुर्की को तोड़ देंगे पश्चिमी देश, और वही हुआ है। तुर्की हार मान चुका है, तुर्की ने हामी भर दी है और अपना जो वीटो था वो आज हटा लिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और अब फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में फिनलैंड और स्वीडन दोनों नाटो के सदस्य देश होंगे। बात यहीं तक सीमित नहीं है, इसको लेकर काम ऑलरेडी जमीन पर स्टार्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने पोलैंड और यूके में अपने अतिरिक्त F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। और बताया गया है कि जैसे ही फिनलैंड स्वीडन को नाटो में शामिल किया जाता है, ये लड़ाकू विमान पोलैंड और यूके से हटाकर स्वीडन और फिनलैंड भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ बम वर्षक विमान और नौसैनिक युद्धपोत भी अमेरिका भेज रहा है फिनलैंड और स्वीडन की तरफ। यानी कि आप साफ देख सकते हैं कि इन दोनों की घेराबंदी पहले ही शुरू कर दी जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पर रूस के पास अब बहुत कम ऑप्शन बचे हैं। रूस को जल्दी एक्ट करना होगा, उसके पास मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते का ही वक्त है। और अगर रूस को अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है ना, तो कम से कम फिनलैंड को तो नाटो में शामिल होने से रोकना ही रोकना होगा। और देखिए, इसे रोकने का एक ही तरीका है, और कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन सिर्फ सैन्य विकल्प ही अब रूस के पास बचा है, क्योंकि बातचीत के दरवाजे तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो क्या रूस यहाँ पर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने देगा, या फिर सैन्य कार्रवाई करके फिनलैंड को कम से कम नाटो में शामिल होने से रोकेगा? आपका इस पर क्या मानना है? दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रूस चुनेगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।